एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसे टॉपिक जो जनरली लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आता, और फिर हम परेशान होते हैं, रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर हेल्थ ख़राब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो ये सब में इस सब में हमें किस तरह से अपने आप को ढालना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई में। और आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी कहानी, उसके ज़रिए आपको बताऊंगी कि हमें अब हमारे लाइफ में कैसे जीना है। और ये कहानी सबको पता है, फिर भी एक अलग तरीके से मैं बताऊंगी क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताई थी। और मेरी लाइफ में ना जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी है ना, वो सब मेरे ग्रैंडफादर की वजह से। उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है, तब मुझे समझ नहीं आता था, बट अभी मुझे बहुत समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करते थे और ऐसा क्यों कहते थे। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडमदर के साथ रही हूँ, पली बड़ी हूँ। सो आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा और खुशहाल परिवार मिला है अभी भी। सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हम आते हैं कहानी पे कि हमें पता है ना कि एक पोएम भी हुआ करती थी मराठी में हमारी। तो वो जो एक कहानी है कि 7-8 डक होते थे, बदक जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो वो डक्स होते थे, वो एक पॉन्ड में ऐसे तैरते रहते थे, और वहाँ एक अलग किस्म का बदक था। तो सब उसको चिढ़ाते थे। वो थोड़ा ऐसे बदसूरत दिखता था, उसका कलर ठीक नहीं था, उसकी चोंच अलग थी, सब कुछ अलग था। तो सब उसको जैसे ना ऐसे उसको जैसे बोलते हैं ना कि अभी मैं क्या बोलूँ कि उसको बहुत सताते रहते कि तुम अलग हो, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, हम कितने अच्छे हैं। तो वो अकेला पड़ता था और रोता रहता था कि लाइफ में मेरी ऐसा क्यों हो रहा है कि सब मुझे तकलीफ़ दे रही हो, मैं ऐसा हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है, और भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। तो जैसे जैसे दिन निकलते हैं, सब बड़े हो जाते हैं डक्स। तो जो डक्स होते हैं वो नॉर्मल तरीके से ही बड़े होते हैं जैसे वो होते हैं, लेकिन जब वो दूसरा वाला जिसको सब चिढ़ाते थे, वो वाला डक जब बड़ा होता है तो वो इतना खूबसूरत दिखने लगता, और इतना उसका कलर वाइटिश हो जाता, ऑरेंज कलर थोड़ा सा होता है उसमें, उसकी चोंच एकदम से अच्छी लगने लगती है, और उसको देख के सब इतना जलने लगते हैं। और वो बदसूरत डक और कोई नहीं होता, वो होता था स्वैन, हंस थोड़ा अलग दिखते हैं स्टार्टिंग में, और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब बड़े हो जाना क्या है इन सेंस इस स्टोरी में, कि जब वो अपने आप को पहचानता है कि उसकी क्या खासियत है, तब वो अपने आप में कंफर्टेबल हो जाता है। और जब वो कंफर्टेबल होता है तब दुनिया उसको मानने लगती है। क्योंकि पहले क्या होता था बचपन में कि वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद के बारे में जानने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि उसकी क्या खासियत है, और उसकी वजह से वो अलग हुआ और बहुत खूबसूरत दिखने लगा, क्योंकि उसने खुद को अपनाया। तो इन सब में आप पूछोगे कि ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या खास बात होगी हंस में और बदक में या डक में।
तो हंस को सिर्फ हंस नहीं बोला जाता, राजहंस बोला जाता है, उसको किंग का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो खासियत होती है वो ये होती है ना कि उसके सामने अगर दूध और पानी मिक्स करके उसको दिया जाए तो उसमें से वो दूध निकालता है। यही उनकी खासियत होती है कि वो दूध और पानी में से दूध को अलग कर सकते हैं। यहाँ दूध और पानी में अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हमारे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम हमेशा देखते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें, यहाँ से मतलब अब क्या कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं, निगेटिव सोचने लगते हैं। बट राजहंस ने क्या किया, स्वैन ने क्या किया कि चलो मान लो पानी निगेटिव है और दूध पॉजिटिव है, ओके, और वो जब मिक्स हो जाते हैं तो उसने क्या किया, मतलब मिक्स हो जाना मतलब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, निगेटिविटी आती है या फिर कोई ऐसा संकट आता है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, उस वक्त ना परेशान होना बहुत आसान होता है। लेकिन स्वैन क्या करता है, पानी और दूध में से दूध निकाल लेता है, मतलब पॉजिटिविटी को अलग कर लेता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स एकदम आसान हो जाती है। इसीलिए उसको बोला जाता है राजहंस। उसको राजा का किताब दिया जाता है। जो लोग उसे परेशान करते थे बाद में वही लोग उसकी हाँ जी करने लगते थे। तो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम जब आती है तो हमें ना पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। मतलब क्या देखनी चाहिए कि हर निगेटिव साइड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता रहता है। मेरी बात ध्यान में रखना कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसमें अपॉर्चुनिटी होती है और वो हिडन अपॉर्चुनिटी हमको ढूंढनी पड़ती है। और वो कैसे ढूंढते हैं हम, पॉजिटिव माइंडसेट से कि इस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है। हम सोचना चाहिए हमें कि इस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है। अगर हम ये रोते रहे कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप बोलोगे कि इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है और मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं, दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं। तो सवाल पूछो। किससे पूछोगे? अपने आप से पूछो, अपने इष्ट देव से पूछो, यूनिवर्स से पूछो, एंजल से पूछो, जिस पे आप यकीन करते हो उस भगवान से पूछो। डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। कैसा है ना कि जब तक हम उस सिचुएशन को हैंडल करते वक्त अगर हम डिप्रेशन में जाएंगे तो हमें निगेटिविटी ही आएगी। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को ऐसे देखेंगे कि ठीक है प्रॉब्लम आई है, सॉल्यूशन ढूंढो, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव साइड को मतलब अप्रिशिएट करके, ये पॉजिटिव साइड आपको अच्छे से गाइड करती है। और जब वो साइड आपको समझ में आती है तो आपकी प्रॉब्लम ही हल हो जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम कब तक होती है? जब तक हम डरते हैं। जब ये डर ही निकल जाएगा तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम भी निकल जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है, उसको देखना है कि इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा डेफिनेटली। आप देखना कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मैं दुआ करूँगी कि ना आए, बट ऐसे कभी सिचुएशन लाइफ में आए कि आपको ऐसा लगे कि बस अभी क्या ही करें, तो बस एक ही सोच रखो कि सब पॉजिटिव होने वाला है। दूध और पानी अलग हो सकता है तो हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन क्यों नहीं आ सकता? तो डिप्रेस ना होके पॉजिटिव माइंडसेट से उस प्रॉब्लम के हल के बारे में सोचो, सॉल्यूशन के बारे में सोचो, तब वो आपको हिडन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उस चीज़ को अच्छे से ग्रो कर पाओगे, अपनी लाइफ को और बेहतर और बेटर बना पाओगे। सो यही थे आज की एक मेरी टिप।
टिप बोले तो टिप होगा, लेकिन अगर आप लाइफ में सच में परेशान हो तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को आप ज़रूर यूज़ करना कि परेशानी क्यों है, उस क्यों का सॉल्यूशन, क्यों का जवाब ढूंढो। जब जवाब मिल जाएगा कि इस वजह से परेशानी हो, तो उस परेशानी का हल निकालो। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ एकदम से मतलब कितने भी प्रॉब्लम आए, आप डगमग मतलब जो बोलते हैं ना कि हिलोगे नहीं, अपने आपके कंधे मज़बूत रहेंगे, इरादे मज़बूत रहेंगे, आप सॉल्यूशन निकाल के अपनी लाइफ को और बेटर बनाओगे। और यही तो सेल्फ़ लव होता है कि सेल्फ़ बिलीव। जब हम अपने आप पे बिलीव करते हैं तब ये दुनिया कुछ भी कहे, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ें आप पॉसिबल करके दिखा सकते हो। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बस आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि अपने भगवान पे, अपने गॉड पे, इष्ट देव पे ट्रस्ट होना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा सुझाव, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके जो मत है, ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल दूसरा वाला जो टैरो का है, डिवाइन गाइडेंस 111 को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके प्यारे दोस्तों, सो कल मिलेंगे कल मिलेंगे अलग अलग कुछ ट्रिक या कोई रेसिपी लेके। सो तब तक खुश रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो। बाय बाय, टेक केयर।